न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ स्वामिनी। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। चंडीगढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रकाश सिंह बादल को दी अंतिम श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को चंडीगढ़ पहुंचकर पंजाब के पूर्व CM प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि दी। मोदी चंडीगढ़ एयरपोर्ट से सीधा सेक्टर 28 स्थित शिरोमणि अकाली दल के कार्यालय पहुंचे, जहां दिवंगत बादल का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन को रखा गया था। PM मोदी करीब 12:45 बजे शियत कार्यालय पहुंचे और संगत के हुजूम के बीच उन्होंने बादल के पार्थिव शरीर को पुष्प अर्पित किए। PM मोदी सिख धर्म नियमानुसार सिर पर केसरिया पटका पहुंचे थे। वह करीब 10 मिनट तक शोक सभा में रहे और प्रकाश सिंह बादल को याद किया। अरदास के बाद प्रकाश सिंह बादल के पार्थिव शरीर के पार्टी के झंडे में उनके पैतृक गांव बादल ले जाया जा रहा था। इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश सिंह बादल के निधन पर शोक व्यक्त किया था। PM मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा कि बेहद दुखी हूँ। प्रकाश सिंह बादल भारतीय राजनीति के विराट हस्ती और उल्लेखनीय नेता थे, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत योगदान दिया, पंजाब की प्रगति के लिए अथक परिश्रम किया, वह कठिन समय में राज्य को सहारा दिया। बता दें कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार को रात निधन हो गया। उन्होंने मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद पूरे शहर में शोक की लहर है। केंद्र सरकार ने बादल के निधन पर 2 दिन 26 और 27 अप्रैल के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और सरकारी मनोरंजन के कार्यक्रम नहीं होंगे। पंजाब सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर 27 अप्रैल को छुट्टी का ऐलान किया है। इस दौरान सभी दफ्तर और विविध संस्थान बंद रहेंगे। बता दें कि 27 अप्रैल को पैतृक गांव में प्रकाश सिंह बादल का अंतिम संस्कार होगा। उनके अपने सूत्र होंगे, जाने संजय राउत के किस बयान को लेकर शरद पवार ने कही ये बात। कर्नाटक की तरह ही महाराष्ट्र की राजनीति में भी हलचल चल रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा प्रमुख शरद पवार ने एक बार फिर विपक्षी एकता पर सवाल खड़े किए हैं, जहां विपक्षी नेता उनके साथ होने की बात कह रहे हैं। वहीं पवार लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे विपक्षी की एकजुटता पर संदेह पैदा हो। राकांपा के प्रमुख ने कहा कि मुख्यमंत्री बदलने के बारे में संजय राउत ने जो कुछ कहा है वह उनके अपने सूत्रों के से ही पता चला होगा। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि अजित ने खुद इस बात को पागलपना बताया है। बता दें कि कल सड़कों पर पोस्टर लगाए गए थे जिसमें अजित पवार को भविष्य का CM बताया गया था। इस पर अजित ने प्रतिक्रिया देते हुए पागलपन बताया था। पवार ने बारसू रिफाइनरी परियोजना को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि किसी भी आगामी परियोजना के बारे में उनका विचार महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों और इन परिजनों के से प्रभावित लोगों की राय लेना जरूरी है, जिससे सुनकर आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मैंने महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत से पूछा कि बारस में प्रदर्शनकारियों को पर बल प्रयोग किया गया या नहीं। उन्होंने मुझे बताया कि सरकारी प्रदर्शनकारियों खिलाफ बल प्रयोग नहीं किया गया था। सरकार वहां केवल मिट्टी परीक्षण कर रही है। भूमि सर्वेक्षण अभी तक शुरू नहीं हुआ है। पवार ने कहा कि मैंने उन्हें कहा कि सरकार को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और स्थानीय लोगों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। बांद्रा में वाई कॉलोनी की बदली सूरत, शहरियों से सहयोग से स्थापित हुआ एक नया प्रतिमान।
वॉय कॉलोनी, गवर्नमेंट कॉलोनी, बांद्रा, मुंबई। यहाँ पे बारिश का पानी भर रहा था। इससे पूरा झलाका गंदगी से अटा पड़ा था। जगह जगह नालियों का पानी बह रहा था। पूरी कॉलोनी की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। खेलने की जगह नहीं थी। कॉलोनी में जमकर हुई चोरी, लेकिन अब यहाँ सुरक्षा की वजह से कोई चोरी नहीं होती है। वाई कॉलोनी के नागरिक एक साथ आए और एक साथ काम किया, इसलिए यहाँ की सड़कों को भी सुधारा गया। यहाँ एक बगीचा बनाया गया। इसी उद्देश्य से यहाँ बास्केटबॉल, क्रिकेट के मैदान में 1300 पेड़ लगाए गए। इमारतों का प्लास्टर और रंग रोपण भी किया गया। वाई कॉलोनी का पूरा लुक बदल गया। 2016 से यहाँ रहने वाले को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। बरसात के दिनों में ट्रेन के पानी के बहाव के कारण सड़क की हालत खराब हो जाती थी। कॉलोनी में सुरक्षा गार्ड नहीं होने के रहवासी को चिंता होती थी। कॉलोनी के वरिष्ठ लोगों ने कलेक्टर कार्यालय में जाकर पत्र दिया। पहले कचरे की बदबू अब दूर हो गई है। सड़कों की मरम्मत की गई। जो भी कठिनाइयां थी वे सब दूर हो गई। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।